जय चौथ माता की दोस्तों। चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु करवा चौथ वाले दिन इन 3 महिलाओं को चौथ माता का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपकी एक गलती आपका सर्वनाश कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में करवा चौथ से जुड़ी सभी जानकारी जानेंगे। लेकिन उससे पहले, हे चौथ माता, जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को पूरी देखे, इसे लाइक करें, उसके सुहाग की रक्षा करना। माता, मेरी यही आपसे प्रार्थना है। दोस्तों, भारतवर्ष में प्रत्येक माह में कोई ना कोई तीज और त्यौहार आते ही रहते हैं, परंतु कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी करवा चौथ व्रत के दिन जो व्रत किया जाता है, वह व्रत प्रत्येक महिलाओं के लिए खास होता है। यह व्रत प्रत्येक स्त्री के लिए अटूट विश्वास व प्रेम का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा व्रत है जिसकी वजह से उसके सुहाग की माता गौरी के समक्ष प्रार्थना कर सकती हैं। यह व्रत पति पत्नी के स्नेह का व्रत है। यह पर्व साल 2024 में 20 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन प्रत्येक महिला को सुबह से लेकर सायं तक व्रत करने के पश्चात शाम यानी रात्रि के समय चंद्रमा को दर्शन को बेकरार रहती हैं, क्योंकि बिना चंद्रमा के दर्शन के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इस वर्ष करवा चौथ व्रत के दिन रविवार है। चतुर्थी तिथि का सही समय शुभ मुहूर्त 5:46 से लेकर 7:02 तक है, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इसी के दौरान चौथ माता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन चंद्रोदय का सही समय 7:54 यानी इस वर्ष चंद्रोदय यानी चंद्रमा का उदय जल्द ही उदित हो जाएगा। तो इस दिन संपूर्ण संयम से प्रत्येक महिला को व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से माता गौरी प्रसन्न होती है और आपके सुहाग की रक्षा करती है। दोस्तों, अब जानते हैं वे कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें चौथ माता का व्रत भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पहली महिला वे महिलाएं जिन्होंने अभी गर्भ धारण कर रखा है, यानी ऐसी महिलाएं जिन्हें संतान की प्राप्ति होने वाली है। उन महिलाओं को चौथ माता का व्रत नहीं रखना चाहिए। अब क्यों नहीं रखना चाहिए, यह हम जानते हैं। दोस्तों, करवा चौथ केवल साल में एक बार आती है। ऐसे में हर महिला चाहती है कि वह अपने पति की रक्षा के लिए चौथ माता का व्रत अवश्य रखे, लेकिन गर्भावस्था के दौरान शरीर को अधिक पोषण नहीं मिल पाता। वहीं करवा चौथ व्रत में पूरे दिन कुछ भी नहाए खाए और जल का त्याग किया जाता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को करवा चौथ व्रत करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स बताते हैं कि गर्भावस्था के दौरान सारे दिन कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। इस दिन भूखे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ऐसे में गर्भावस्था में भूखे रहना बच्चे के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसे में वे महिलाएं जो अभी गर्भवती हैं, उन्हें चौथ माता का व्रत गलती से भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका फल प्राप्त नहीं होता। दूसरी, वे लड़कियां जो अभी कुंवारी है, क्योंकि करवा चौथ का व्रत सुहाग का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को केवल सुहागिन महिलाएं इस व्रत को कर सकती हैं, क्योंकि कुंवारी लड़कियों के लिए इस व्रत के पूजा व्रत व सब चीज अलग होती हैं। ऐसे में यदि आप अविवाहित हैं तो करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हैं, तो कुछ विशेष नियम जिनका पालन आपको करना ही करना चाहिए। यदि आप अविवाहित हैं तो इस दिन निर्जल व्रत रखने के बजाय आपको फलाहार वाला व्रत रखना चाहिए। कुंवारी कन्याओं के लिए निर्जला व्रत रखने में बाध्यता नहीं होती, क्योंकि उन्हें सर्गी आदि प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसे में उन्हें फलाहार वाला व्रत ही रखना चाहिए। साथ ही
इस दिन करवा माता यानी चौथ माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही जो लड़कियां अभी अविवाहित हैं उन्हें तारों का अर्घ देकर भी व्रत का पालन कर सकती हैं, परंतु जो विवाहित महिलाएं हैं उन्हें केवल चंद्रमा का अर्घ देना ही शुभ माना जाता है। ऐसे में यदि आप अविवाहित हैं तो इन नियमों का पालन अवश्य करें, क्योंकि इनके बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और चौथ माता क्रोधित हो सकती हैं। तीसरी, वे महिलाएं जो मासिक धर्म या पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करना चाहती हैं उन्हें भी इस दिन का व्रत या पूजा पाठ भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इस दौरान महिलाओं को केवल और केवल अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इस दौरान महिलाएं करवा चौथ का व्रत तो रख सकती हैं लेकिन पूजा नहीं कर सकती। यदि आप पूजा करवाना चाहती हैं तो पास में ही रहने वाली कोई स्त्री के अनुपस्थिति में आप अपने पति के द्वारा इस पूजा को संपन्न करवा सकती हैं। परंतु ऐसी क्या वजह है जिससे इन महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए? इस दिन व्रत वाले दिन पूजन की मना इसलिए होती है क्योंकि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं की शरीर से तीव्र ऊर्जा का संचार होता है। वह इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, ऐसी मान्यता है। ऐसे में मासिक धर्म या पीरियड्स के दौरान पूजा नहीं करने की सलाह गुरुजी द्वारा दी जाती है। दोस्तों, यदि आप चौथ माता को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर कमेंट में जय चौथ माता की अवश्य लिखें। इससे चौथ माता आप सभी के कष्ट दूर करेंगी, व आपके घर में हमेशा खुशियां बनाए रखेंगी। जय चौथ माता।